बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद नायला में आज बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और यमी चिकन मलाई बोटी कढ़ाई बन रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी होती है। और इसे नान और पराठों के साथ आप पेश करें और इसे खाएं और अपने फैमिली को खिलाएं और सबसे तारीफ़ों की पुल बनवाएं। और इसे बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे 100 गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा मेरी इस वीडियो को और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं, इसे बनाते हैं और ये किस तरह बनेगा और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलेंगे वो सब आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले हमें चिकन चाहिए बोनलेस। मैंने चिकन 1 किलो लिया है तकरीबन और इसे मैंने बोटियाँ करवा ली थी, छोटी छोटी बोटियाँ की हैं मैंने इसकी। और इसे आधा कप ऑयल में डाल दूँगी और इसे फ्राई करूँगी इतना कि ये पानी छोड़ दे। यानी हमने इतना फ्राई करना है इसको कि इसका पानी निकल आए, क्योंकि चिकन में भी अपना पानी होता है। और इसे अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे और हमने हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम मत कीजिएगा वरना पानी जल्दी से खुश्क नहीं होगा। और इसे मैंने ढक्कन से ढक के फ्राई किया था और इसका आप देख सकते हैं पानी बहुत ज़्यादा अब तक इसका निकल चुका था। और अब मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है तकरीबन 2 टेबल स्पून, क्योंकि पानी आधा जो है वो खुश्क हो चुका था हमारा। तो अब मैं इसे अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी हाई फ्लेम पे अदरक लहसुन के साथ। और अब मैंने हरी मिर्चें ली हैं, बड़ी वाली हरी मिर्चें ली हैं। इसमें ज़्यादा तीखा नहीं होता, वो तेज़ नहीं होती। तो मैंने 10 से 12 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी और इसे ग्राइंडर में मैंने बारीक पीस लिया था। और अब मैंने दही लिया है तकरीबन आधा किलो और इसे मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। और इसमें ऐड करूँगी मैं क्रीम। आप किसी भी कंपनी की क्रीम ले सकते हैं, मैंने ऑल पर्स का लिया है, ये ज़्यादा बेस्ट होती है। आप इसे खानों में इस्तेमाल किया करें, बहुत अच्छी होती है और ये ज़्यादा फटती नहीं है। अगर इसे पकाया तो ये फटेगी नहीं। और दूसरी क्रीम आप ऐड करेंगे तो वो फट सकती है। तो मैं इसे अच्छी तरीके से दही के साथ मिक्स कर दूंगी और इसे साइड में कर दूंगी। और चिकन में मैंने हरी मिर्चों को ऐड कर दिया है। अच्छी तरीके से मैं इसे भूनूंगी क्योंकि मिर्चों का भी पानी होता है। और इसे मैंने भून लेने के बाद इसका जब ऑयल ऊपर आ गया था तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही वाला मिक्सचर। इसे हमने पूरा ऐड कर देना है और पूरा ऐड करने के बाद हमने इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है। इस वक्त हम फ्लेम को हाई नहीं करेंगे, मीडियम रखेंगे और इसे ढक के पकाएंगे। इसे अच्छी तरीके से आप पहले मिक्स कर लें। मीडियम फ्लेम पे पकाने का ये है फ़ायदा कि ये फटती नहीं है। तो आपने इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके ढक के पका लेना है। तकरीबन 10 मिनट हम इसे पकाएंगे। ढकने के बाद इसे 10 मिनट पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं इसका ये लुक आया है 10 मिनट पकाने के बाद। लेकिन अभी भी हमारा जो सालन है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि गोश्त में कसर रहती थी। तो इसलिए मैंने इसमें मसाला ऐड कर दूंगी। अब काली मिर्चें 1 टीस्पून पिसी हुई और नमक मैंने लिया है हस्बे ज़ायका। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आप इसमें वाइट मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, सफ़ेद मिर्चें जो दक्कनी मिर्चें कहलाती हैं उसे भी ऐड कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो अब मैं इसे ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स करके और इसे ढक के पकने दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। और अब आप देख सकते हैं इसका लुक, ये कितनी गाढ़ी और कितनी जूसी सी हो गई है और इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब मैं इसे दम पे रख दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए और दम पे रखने के बाद इसे फिर मैं डिश आउट करूँगी। बहुत ही मज़े की और यमी डिश है, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही मज़े की होती है।
मैंने भी फ़र्स्ट टाइम जब किया था, तो मैंने अब बार बार कर रही हूँ। लोगों यानी मेरे बच्चों को इतना पसंद आ चुका है ये कि वो फरमाइशें करते हैं कि हमें दोबारा से इसे बना के दिया जाए। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा दावतों में और फंक्शंस में। आप अपने घर पे अगर कोई छोटी मोटी तकरीब कर रहे हो तो उसमें भी आप ये बना सकते हैं। और चाहें तो आप इसमें कोयले का धुआं भी दे सकते हैं, उससे भी ये बहुत मज़े की और लजीज हो जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में अच्छी सी। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में मुझे याद रखिएगा ज़रूर और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।